फॉलो होते हैं। ठीक है, अब यहां से हम नियम समझेंगे कि कौन कौन से इनइक्वालिटी के नियम है, किस बेस पे इसे सॉल्व किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। हम समझें कि पहला नियम जो कहता है, सपोज दैट एग्जांपल आपके पास है कि नोट डाउन करके लिखिएगा, लिखते चलिए, पहले समझ लें फिर लिखें। ए और मान लीजिए सपोज दैट कि दो कंटेंट दिया गया है, यानी एक स्टेटमेंट जारी किया गया, इसमें बोला गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ ग्रेटर देन एम लेस देन टी। ऐसा कुछ एक इक्वेशन दिया गया और पूछा जाएगा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतना ध्यान रखिए कि पहला नियम कहता है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल हो या दो सेम डायरेक्शन में सिंबल हो। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल हो या दो सेम डायरेक्शन में सिंबल हो, इससे ये होगा कि इनके बीच का आंसर नहीं निकाला जा सकता, यानी ये गलत है। जैसे अब यहां आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इस पे ये स्टेटमेंट का पहला कंक्लूजन पूछे ए ग्रेटर देन एफ, दूसरा पूछे कि बी लेस देन टी। अब इसमें हमको बस इतना ढूंढना है कि इन दोनों कंटेंट जो पूछा गया है इसके बीच, जैसे ए और एफ, ए और एफ के बीच में ऐसा सिंबल तो नहीं आ रहा है। ये ध्यान दीजिए, ए और एफ के बीच में ऐसा सिंबल तो नहीं आ रहा है। अब देखें ए कहाँ है, यहाँ है, एफ कहाँ है, यहाँ है। बस सिंबल चेक करिए, उससे इस क्या लिखा गया इससे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिंबल तो नहीं मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ देखें ये अपोजिट सिंबल है कि नहीं। यहाँ ऐसे दिया गया है, यहाँ ऐसे दिया गया है, यानी ये अपोजिट सिंबल है। यानी अब इसके बीच में जो अपोजिट सिंबल आ गया, तो अब यहां से रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसके और इसके बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते, यानी पहला कंक्लूजन गलत होगा। कितना आसान हो गया ये कि आपको समझना है कि ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। अब बस बीच के सिंबल चेक कर लीजिए कि उस बीच के सिंबल पे क्या ऐसे सिंबल्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ और यहाँ पे मिल रहा है सिंबल, यानी पहला कंक्लूजन गलत है। बस सीधे आंख बंद करके गलत लगाइए। दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखिए बी कहाँ है, बी यहाँ है, और टी कहाँ है, टी यहाँ है। इसके बीच में हम ध्यान देंगे तो यहाँ अपोजिट सिंबल भी मिल रहा है और यहाँ सेम सिंबल भी मिल रहा है, यानी ये भी कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। यानी पहला नियम समझ में आ गया, दो कंटेंट जो पूछा गया है इनके बीच में अगर ऐसा सिंबल मिलता है तो वो सीधे आंख बंद करके गलत होगा। अभी किसी को डाउट है? पहला रूल्स क्लियर हो गया है, तो डाउट है तो यहाँ क्लियर कर ले, कमेंट करें किसी को डाउट है, या अभी जो है आप डायरेक्ट वॉइस करके ऑन करके पूछ सकते हैं अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत हो तो। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो डायरेक्ट पूछ ले। अक्षय नो सर, ठीक है विशु, वेरी गुड। और कविता जी बताएं, दीक्षा, किसी को डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है तो समझे कि अब हमको करना क्या है, एक इक्वेशन देगा और आपके 3-4 स्टेटमेंट के साथ में कंक्लूजन दे देगा। अब 3-4 कंक्लूजन में आपको बस केवल इतना चेक करना है कि इनके बीच में अगर ऐसा सिंबल है, 5 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 3 क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होता है पूरी तरह से।
यानी पहला नियम आपको सॉल्व करते ही मिल जाएगा आंसर। ठीक, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ ले कि ये सिंबल यहाँ नोट करके रखिएगा, इसको ऐसा सिंबल मिल गया तो गलत है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये काम